champs, welcome to the class. As you know that बच्चा where we are in your most favorite learning platform, that is Phoenix वाला. Here I am आंचल गुप्ता और हम आ चुके हैं चैप्टर वाटर की सेकेंड और लास्ट क्लास में. प्रीवियस क्लास में हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था, उनकी डिटेल के बारे में सारी स्टडी कर ली थी. आज एक क्विक रिवीजन लेंगे और नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आई थिंक बच्चा लोग रेडी है, हमारे चैम ब्रो रेडी है स्टार्ट करने के लिए चैप्टर की सेकेंड क्लास. तो स्टार्ट करते हैं बेटा. बेसिकली आज हम क्या क्या करने वाले हैं, इफेक्ट पढ़ेंगे हैवी रेन वाटर के. क्या इफेक्ट है हैवी रेन वाटर से, क्या क्या हो सकता है अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो, राइट. अगर कम बारिश हो तो क्या होगा, ज्यादा हो तो क्या होगा, पानी को कैसे सेव किया जा सकता है, स्टोर कर सकते हैं. इसके अलावा एक नई चीज पढ़ने वाले हैं, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. मतलब रेन वाटर का मतलब है रेनी सीजन में जो पानी आएगा, राइट. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है इकट्ठा करना. तो ये क्या है बेटा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करेंगे आज की क्लास में. किन तरीकों से पानी को बचा सकते हैं, किन तरीकों से पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, ये है आज का बेसिक टॉपिक. तो अगर वाटर साइकिल की बात की जाए तो ऐसी कुछ वाटर साइकिल हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी. तो यहाँ पे आप देखोगे क्लाउड बने थे, बारिश हुई थी, बादल से होगी बारिश, राइट. बादल से हुई बारिश, बारिश का पानी कलेक्ट हुआ, कलेक्ट होने के बाद उसको हमने यूज किया, बाकी बचा पानी क्या हुआ, इवेपोरेशन के थ्रू दोबारा सराउंडिंग्स में गया, ठंडा हुआ, कंडेंस हुआ. पानी का जो हमारे पास वेपर थे वो कंडेंस हुए, ठंडे हुए, पास आए, क्लाउड बन गए. क्लाउड बन गए और वो उस वेट को हैवी हो गया एंड उसको क्या किया उन्होंने, ड्रॉप आउट कर दिया, निकाल दिया पानी के रूप में, रेन के रूप में. और उसको क्या बोला गया बेटा, प्रेसिपिटेशन बोला गया. ये 4 स्टेप थे जो फॉलो करते हैं यहाँ पे वाटर साइकिल पे. तो अगर हम एक बार इसको यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, कुछ ऐसा है. अब क्या हुआ है, ये हमारे प्लांट्स है, ये हमारे रिवर्स है यहाँ पे. अब यहाँ से शुरू हुई है बारिश होनी, तो यहाँ से शुरू हुई बारिश होनी. ये हमारे ड्रॉप्स हैं जो गिरते जा रहे हैं पानी. ये बारिश हो रही है, जब बारिश हो रही है ड्रॉप्स आ रहे हैं, पानी बरस रहा है, घरर घरर पानी बरस रहा है. इसको यूज किया प्लांट्स ने. कहाँ स्टोर हुआ, ये स्टोर हुआ जाके रिवर्स में, राइट. ये स्टोर हुआ जाके आपका रिवर्स में. अब यहाँ पे क्या हुआ, इवेपोरेशन शुरू हुआ, राइट. पानी का इवेपोरेशन शुरू हो गया. ओके यहाँ पे क्या हुआ है, इसका इवेपोरेशन हुआ है. मतलब लिक्विड से पानी, लिक्विड से किस में जा रहा है बच्चा, यहाँ पे बादल बना रहा है, बेसिकली सराउंडिंग में जा रहा है. अब उसके बाद जब वो कूल डाउन हुआ, ठंडा हो गया, तब क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया, राइट. यहाँ पे क्या है, क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया है. और इसे हमने क्या बोला है, इस प्रोसेस को बोला है कंडेंसेशन, राइट. इस प्रोसेस को बोला है कंडेंसेशन. यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, बेसिकली रेन हुआ है. यहाँ पे क्या हुआ है, रेन हुआ है, पानी बरसा है. यहाँ पे क्या हुआ है, इवेपोरेशन. और जो क्लाउड है, ये क्लाउड दोबारा जाके बारिश कर रहे हैं और इसे क्या बोला है, प्रेसिपिटेशन बोला गया है, राइट. इसे क्या बोला है, प्रेसिपिटेशन. तो ये स्टेप फॉलो होते हैं आपके वाटर साइकिल में. पानी का बरसना, इकट्ठा होना, वेपर में जाना, वेपर में जाने के बाद उसका ठंडा होना, ठंडा होने के बाद क्लाउड का फॉर्मेशन करके पानी का बरसना. ये क्या है आपका बच्चा, यहाँ पे आप देख रहे हो, दैट इज प्रेसिपिटेशन. क्लाउड से पानी का बरसना प्रेसिपिटेशन है, क्लाउड का बनना कंडेंसेशन है, राइट. इवेपोरेशन क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस स्टेट में जा रहा है, उड़ रहा है, तो वो क्या है, इवेपोरेशन है. और एक और था, वो था ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्या था, जो लीव्स होती हैं
लीव्स के बीच में होते हैं छोटे 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 पोर्स, मतलब होल्स बोल सकते हो, छेद बोल सकते हो, छिद्र बोल सकते हो। वहां से क्या होता है, पानी निकलता है, इवेपोरेट होता है और सराउंडिंग में जाता है। अभी भी हमारे सराउंडिंग में वाटर वेपर प्रेजेंट है। अब इसको हम ठंडा कर देंगे तो क्या होंगे, हमें ड्रॉपलेट्स दिखने लग जाएंगे। तो ये वाटर साइकिल के स्टेप है जो हमने प्रीवियस क्लास में डिटेल में पढ़े थे। आज हमने क्विक रिवीजन लिया है इसका, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। नेक्स्ट जाते हैं कि क्या जरूरत थी हमें पानी सेव करने की। हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारा पानी है, राइट। समुद्र का भी तो पानी ही हुआ, सी वाटर है। यहाँ पे भी हमारे पास बहुत पानी है, तो कंजर्वेशन क्यों करेंगे, हम उसको सेव क्यों कर सकते हैं। कंजर्व करने का मतलब है बचाना, सेव करना। क्यों करना है सेव पानी को जब हमारे पास इतना है। बट बेटा जो सी वाटर है, हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, वो हमारे यूजेबल नहीं है, उसे हम यूज नहीं कर सकते हैं। यूजेबल अमाउंट कितना था, 0.00 लाइक 0.01%। इतना कम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है फॉर आर यूज। सोच रहे हो कितना कम अमाउंट है, तो पानी बचाना तो पड़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, पानी का अमाउंट उतना ही है, तो कैसे काम चल सकता है, पानी को बचा के ही तो काम चलेगा। तो सेव वाटर होना चाहिए। नेक्स्ट, क्या इंपॉर्टेंस है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, क्यों करना है हमें, लाइक रेन वाटर क्यों है इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। बेटा एक चीज समझो, ग्राउंड वाटर क्या होता है, नीचे जाके पानी कलेक्ट होना, वो ग्राउंड वाटर है। अब नीचे जाके पानी कलेक्ट होने के लिए ऊपर से बारिश तो होनी चाहिए ना, पानी बरसेगा नहीं तो ग्राउंड वाटर कैसे कलेक्ट होगा। ग्राउंड वाटर है क्या, बेसिकली रेन वाटर तो है जो रिस्क के नीचे जाके कलेक्ट हुआ है, राइट। नीचे एब्जॉर्ब होता गया होता गया होता गया लेयर की तरफ, और नीचे जाके कलेक्ट हो गया, वही तो ग्राउंड वाटर है। तो अगर बारिश होगी नहीं तो नीचे पानी जाएगा नहीं, नीचे पानी जाएगा नहीं तो कलेक्ट नहीं होगा, कलेक्ट नहीं होगा तो रेन वाटर यहाँ पे ग्राउंड वाटर का लेवल हो जाएगा ड्रॉप, खत्म हो जाएगा। तो रिचार्ज कैसे होता है, जब हम लोग फोन में नेटवर्क खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं, नेट खत्म होता है, रिचार्ज करवाते हैं और एक्स्ट्रा ऐड करवाते हैं, राइट, एमबीज ऐड करवाते हैं। तो ऐसे ही होता है बेटा, जब ग्राउंड वाटर का पानी खत्म हो जाता है तो बारिश से उसको रिचार्ज करवाया जाता है, एक्स्ट्रा नेट डलवा रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। अब बात करते हैं कि प्रिपेयर द लैंड फॉर सोइंग इन एग्रीकल्चर रीजन। अब पानी क्या होता है, कभी लगाते देखा है, खेती करते देखा है, देखा होगा कुछ लोगों ने, तो क्या करते हैं पानी भर देते हैं, जिससे जो हमारे पास सॉइल है वो नॉर्मल एब्जॉर्प्शन ले ले पानी का, उसमें जाके हम आराम से क्या करें, लगा सके पेड़ों को। तो उसके लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है, बारिश बहुत ज़रूरी है। बारिश होगी तो जो सॉइल है वो होगी प्रॉपर एब्जॉर्ब रहेगी वाटर में, सॉफ्ट रहेगी, उसमें प्लांटिंग करना ईजी हो जाएगा हमारे लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, इंक्रीज द लेवल ऑफ वाटर इन द वाटर बॉडीज। अगर पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, कहीं पे पानी ऐड ऑन ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यूज करते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं, तो एक टाइम के बाद बूम चीजें खत्म हो जाएंगी बेटा। तो यहाँ पे क्या है, बार बार हमें उसमें ऐड ऑन करना पड़ता है। वो ऐड ऑन कहाँ से आता है, बैंक से जाके नहीं आता है बेटा, वो ऐड ऑन कहाँ से आया है, रेनफॉल से, बारिश से आ रहा है। अब ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर इन हॉट रीजन, बहुत गर्मी हो रही है तो क्या हो जाएगा, वहां पे पानी डाल दो, ठंडा हो जाता है मामला। तो यहाँ पे क्या होता है, पानी क्या करती है, जो बहुत गर्म एरियाज होते हैं, कभी ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत गर्मी हो रही है, बारिश हो जाएगी तो वेदर ठीक हो जाएगा, कैसे, वो टेम्परेचर को काम डाउन कर देता है, ठंडा कर देता है। तो यहाँ पे क्या है, ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर इन हॉट रीजन, वहाँ पे वो क्या कर रहा है, उसको ठंडा कर रहा है। अब क्या रेनफॉल हर जगह सेम है, सोच के देखो, क्या हर जगह बारिश सेम होती है, नहीं होती है ना, क्योंकि अगर हम बात करते हैं डेजर्ट्स एरिया की, रेगिस्तानों की, राइट, वहाँ पे क्या होता है, बारिश होती ही नहीं है, बहुत परेशानी, पानी ही नहीं होता है। हम बात करते हैं मुंबई की, मुंबई में साल भर बारिश में होती रहती है, वहाँ साल भर बारिश हो रही है, रेगिस्तान में बारिश ही नहीं हो रही। अब हम क्या करें, एक जगह असत्य है, एक जगह है ही नहीं। तो इसीलिए बेटा क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है पानी का, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे पानी को स्टोर कर लेते हैं, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे पानी को
पहुंचा दिया जाता है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हर रीजन में सेम नहीं है, किसी जगह पे ज़्यादा बारिश हो रही है, किसी जगह पे कम हो रही है, किसी जगह पे हो ही नहीं रही है। तो अब ये भी दिक्कत है कि अब किस जगह पे नहीं हो रही है। जहाँ पे नहीं हो रही है वहाँ पे पानी कैसे आ रहा है, सप्लाई हो रही है। जहाँ ज़्यादा था वहाँ से स्टोर किया गया है, उसको सप्लाई दी गई है और पानी को यूज़ करवाया जा रहा है। अब हैवी रेनफॉल के देखते हैं क्या हो सकते हैं। डैम्स देखें, कभी डैम्स में नोटिस किया, डैम्स क्या करते हैं, रिवर्स में डैम्स बने होते हैं। रिवर्स में डैम्स बनने का तरीका क्यों बनाए जाते हैं, डैम्स इसलिए ही बनाए जाते हैं बेटा, हर एक चीज़ की एक लिमिट है। हमारे रिवर्स की भी एक लिमिट है पानी को लेने की, फ्लो करवाने की। अब क्या होता है, जब पानी एक्सेस अमाउंट में बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, अब इतनी बारिश की वजह से पानी का क्या होता है, बढ़ जाता है लेवल, रिवर्स ओवरफ्लो होने लगती है। देखा ना, गंगा का लेवल बढ़ गया, बोला जाता है गंगा का लेवल बढ़ रहा है, कैसे क्या हो रहा है, तो वहाँ पे एक्सेस पानी भर गया। अब इतनी सी जगह थी, बारिश इतनी सारी हो गई, अब एक्स्ट्रा पानी कहाँ स्टोर करवाया जाएगा, तो एक्स्ट्रा पानी स्टोर करवाने के लिए हम एक जगह बना देते हैं, एक स्टोरेज बना देते हैं और उसे बोलते हैं डैम्स। तो जब क्या होता है, जब रिवर का पानी ज़्यादा होता है तो उस डैम में पानी को स्टोर कर लिया जाता है। फिर पानी जब बारिश कम हो जाती है, रिवर नॉर्मल लेवल पर चला जाता है, तो डैम्स को खोल दिया जाता है और फ्लो वापस रिवर में चला जाता है पानी। फिर वो कंटेनर खाली हो गया। डैम्स एक तरह का कंटेनर है जिसमें हम पानी को स्टोर कर रहे हैं, और जब जो एक्सेस अमाउंट हो चुका था, सिचुएशन नॉर्मल होती है, तो पानी को वापस डाल देते हैं। तो ये हो गई चीज़ें। अब यहाँ पे देख लो, बारिश हो रही है, फ्लड आ जाती है, हैवी रेनफॉल से फ्लड आ जाती है। फ्लड क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। एक्सेस अमाउंट ऑफ पानी निकल जाता है बेटा, चारों तरफ पानी पानी होता है, चीज़ें डूब जाती हैं। फ्लड कब होता है, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है और सारे ब्लॉकेज हो गए होते हैं एरिया, या फिर जितना निकल सकता है पानी उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल हो जाती है, तो पानी भरने लग जाता है और जिसको हम बोलते हैं फ्लड आ गया है या फिर बाढ़ आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लड कैसे आई बेटा, क्या हुआ, एक्सेस अमाउंट में पानी बरसा है, पानी स्टोर होता गया है, घर डूबने लग गए हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया है बेटा, फ्लड आ गई है। फ्लड कैसे आती है, हैवी रेनफॉल की वजह से। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उससे क्या होता है, स्टोरेज होने लगता है पानी का, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्लड आ गया है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, अगर पानी कम बरसे तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। राइट, पानी कम बरसेगा तो क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज ऑफ वाटर लेवल इन पॉन्ड्स एंड लेक्स जो हो गई, रिवर हो गए, पॉन्ड्स हो गए, वो सूखने लग जाएंगे। पानी आ ही नहीं रहा है बेटा, पानी इतना था, धीमे धीमे इवेपोरेशन तो हो ही रहा है ना, खत्म हो गया, होता गया, एक टाइम पे क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए देखो कई लेक सूख गई होती हैं। राइट, सूखी हुई लेक्स होते हैं, सूखे हुए तालाब होते हैं। क्यों, क्योंकि जो वहाँ पे पानी था वो सारा उड़ गया और वहाँ पे दूसरा पानी इकट्ठा हो ही नहीं पाया, इतनी बारिश हो ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज कर देता है वाटर लेवल। वाटर लेवल का मतलब क्या होता है, जिस लेवल तक पानी भरा हुआ है। मान लो ये लेवल है पानी का भरा हुआ, अब धीमे धीमे पानी कम होता गया, तो वाटर लेवल क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, और एक टाइम पे खत्म, पानी खत्म हो जाएगा। अब क्रॉप प्रोडक्शन में, अब बेटा पानी के बिना फसलें कैसे उगेंगी, फसलों को उगाने के लिए भी तो चाहिए हमें। राइट, अब पानी चाहिए, एनिमल्स, पानी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एनिमल्स को पानी कैसे मिलेगा, हम ह्यूमंस को भी पानी कैसे मिलेगा। अगर यहाँ पे कम बारिश होगी तो पानी की तो कमी सब जगह पे हो जाएगी। एक दिन पानी नहीं आता है, घर में कोहराम मच जाता है। तो ये सोचो, अगर लेस रेनफॉल होगी, पानी नहीं हो रहा है, प्रॉपर बरस नहीं रहा है, तो चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाएगा बच्चा। तो अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, लेस रेनफॉल से क्या होगा, यहाँ पे लेवल डिक्रीज हो जाएगा, लाइक इफेक्ट होगा, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, एनिमल्स लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा। राइट, एनिमल लाइफ में उनको खाना नहीं मिल पाएगा ना बेटा, खाना भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिल पाएगा, सारी चीज़ों का नुकसान है, बारिश नहीं होगी तो। राइट, अब क्या होता है, यहाँ पे इसे बोलते हैं सूखा पड़ना। इसका मतलब होता है सूखा पड़ना। सूखा पड़ने का मतलब क्या है, ड्राई हो जाना, पानी नहीं बरसना। कभी कभी देखा है कहीं पे मड का एरिया होता है और वहां पे क्रैक्स पड़ने लगते हैं।
क्रैक्स क्यों पड़ रहे हैं बेटा? क्योंकि वहां पे इनफ अमाउंट ऑफ पानी है ही नहीं, पानी एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाया है। तो पानी जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है तो वो क्या करते हैं, क्रैक होते, सिकुड़ने लगते हैं। कभी स्किन देखा ड्राई हो रही होती तो क्या होती है, सिकुड़ने लगती है ना, वैसे ही जो मड होती है वो सिकुड़ने लगती है, तो वहां पे क्रैक्स बनते दिखते हैं। तो इसे बोलते हैं सूखा पड़ गया, पानी की कमी हो गई है। तो द एनवायरमेंट, यहाँ पे एनवायरमेंट कंडीशन है जो ओके तो इन्वायरमेंट कंडीशन वेयर लेस और स्कैंटी, यहाँ पे मतलब क्या है, बहुत कम अमाउंट। स्कैंटी का मतलब होता है बहुत कम अमाउंट पानी का बरसता है, तो शॉर्टेज ऑफ पानी हो जाता है। पानी कमी का मतलब क्या है, सूखा पड़ना है। अब यहाँ पे देखोगे, हाउ डज द फेलियर ऑफ रेनफॉल अफेक्ट पीपल ऑन द अर्थ, कैसे कर रहे हैं, राइट अब ये हो कैसे रहा है, ये चीज समझो बेटा, यहाँ पे ध्यान समझो एक चीज को कि अगर हाउ डज द फेलियर ऑफ रेनफॉल अफेक्ट पीपल ऑन द अर्थ, अब पानी नहीं बरसेगा, पानी नहीं बरसेगा तो कैसे कैसे नुकसान हो सकते हैं। पानी अगर नहीं बरसा बच्चा तो एक चीज़ ध्यान से समझो, हम ड्रिंक क्या करेंगे, राइट हम पानी पिएंगे कैसे, हमारे प्लांट कैसे सर्वाइव करेंगे, बिना पानी के ना हम सर्वाइव कर सकते हैं, ना एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं, ना प्लांट्स, ना हमारा सराउंडिंग सर्वाइव कर सकता है। तो विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ, तो सर्वाइवल है ही नहीं। क्रॉप प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगा, एनिमल लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगा, वाटर लेवल ड्रॉप होने लग जाएगा, राइट सूखा पड़ने लगेगा, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे अगर पानी सही से नहीं बरसा तो। अब अगर पानी को हम काट देते हैं तो क्या इससे सूखा पड़ता है, क्या इससे सूखा पड़ेगा, सोच के देखो। तो ऐसा होता है बेटा, अगर हमने पेड़ काट दिए, मान लो पेड़ काट दिए, पेड़ पता है क्या करते हैं, जो सॉइल होता है ना उसको होल्ड करके रखते हैं, जो उसके रूट्स होते हैं ना उस तरह सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। जब हम पेड़ काट देते हैं रूट्स गए, मतलब ढीली पड़ गई, सॉइल ढीली पड़ गई। अब पानी बरसेगा तो वो क्या करेगा, मिट्टी को ही अपने साथ ले जाएगा। एक ही अमाउंट, एक चीज ये हो सकती है, और उसमें क्या होगा, उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी, पानी को सोख नहीं पाएगी। जब पानी को सोख नहीं पाएगी तो ग्राउंड वाटर लेवल ड्रॉप हो जाएगा, ग्राउंड वाटर कलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो पेड़ लगाने से क्या होता है बेटा, अब एक चीज समझो, पेड़ से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन कहाँ से हो रहा था, पेड़ से हो रहा था ना। तो पेड़ हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बारिश होने में, क्लाउड बनाने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे इवेपोरेशन ने हेल्प किया, उसी में एड ऑन बोनस पॉइंट ट्रांसपिरेशन का भी तो था, राइट जो बोनस पॉइंट था वो किसका था, ट्रांसपिरेशन का था। तो उसने क्या किया, अपना सहयोग दिया है, सपोर्ट किया है, राइट उसने अपना सहयोग दिया है, सपोर्ट किया है पानी को बरसने में। तो यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, इस तरह से हमें हेल्प किया है हमारे पेड़ों ने। फ्लड आता है तो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, इकट्ठा होता गया होता गया होता गया, तो पानी इकट्ठा हो रहा है एक जगह पे और एक्सेस अमाउंट में बाहर आ रहा है, तो उससे फ्लड हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो देखो कैसे हो, क्या करना है हमें, बेसिकली सेव करना है पानी को। यहाँ पे एक एक ड्रॉप को सेव करना है, एवरी ड्रॉप इज इम्पॉर्टेंट। हमारे सराउंडिंग में बहुत कम अमाउंट ऑफ पानी है, जो घरों में हम यूज़ कर रहे हैं, डोमेस्टिक यूजेस में हम लेके आ रहे हैं, वहाँ पे हमें एक एक ड्रॉप को बचाना है, राइट हमारी एक एक ड्रॉप को बचाना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे यूजेबल अमाउंट, तो हमारे पास इतना ही प्रेजेंट है, और आप बोल सकते हो 0.01% जो अवेलेबल है। इतना कम अमाउंट ऑफ पानी अवेलेबल है, ऑल्दो इतना सारा पानी है हमारे पास, लेकिन हम इसको यूज ही नहीं कर सकते। जो चीज़ यूज ही नहीं कर सकते तो हमारे किस काम की, जो काम की चीज़ें हैं बेटा वो तो बहुत कम है। तो इसीलिए समझदारी से इस्तेमाल करना ही हमारे लिए अच्छा है। अगर हम इसको समझदारी से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा बेटा, रिस्क फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे, राइट तो यहाँ पे दिमाग लगा के काम करना है। हम ऐसे काम नहीं कर सकते कि कोई नहीं, कोई बात नहीं, पानी तो है, वेस्ट कर देते हैं और मिल जाएगा। नहीं मिलेगा बेटा, एक टाइम पे पानी खत्म हो जाएगा और पानी नहीं मिलेगा। तो क्योंकि अमाउंट आप देख लो कितना कम प्रेजेंट है। अब देखते हैं टेक्निक्स क्या हैं, वाटर को सेव करने की टेक्निक्स क्या है, कैसे हम पानी को बचा सकते हैं, राइट हमें ये भी पता होना चाहिए पानी को बचाया कैसे जा सकता है। तो बेसिकली जैसे कि हम ब्रश कर रहे हैं, राइट फॉर एग्जाम्पल हम ब्रश करते हैं एवरीडे, हम टैप को ओपन छोड़ देते हैं, तो टैप को ऑन करके अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको बंद कर देना है जब उसका यूज़ नहीं है। तो ऐसा नहीं कि ब्रश कर रहे हैं अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, वहाँ पानी बहता जा रहा है, ये नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, ब्रश कर रहे हो तब तक टैप को
ऑन मत रखो, बंद कर दो और अपना ब्रश वगैरह करके जब जरूरत हो तभी ओपन करो। तो पानी का वेस्टेज मत करो। लीकेज कहीं पे हो रहा है तो आलस ना करके उस लीकेज को जल्दी से सही करवा ले, वरना पानी वेस्ट होता रहेगा वहां से। अब जो कार वॉशिंग होता है, अब कार वॉश तो मैम करनी पड़ती है, गाड़ी गंदी हो जाती है, तो करें बेटा, बिल्कुल करें, कार को बिल्कुल वॉश करें, लेकिन ऐसा पानी भी तो होगा जिसको हम बार में यूज कर सकते हैं, राइट? ऐसा पानी तो होगा जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, उनको हम बाद में यूज करें। जैसे कि फ्रूट्स को अगर हमने धो दिया, फ्रूट्स को धोने के बाद वो पानी हम यूज कर सकते हैं प्लांट्स के लिए, राइट? जो ब्रश वगैरह है उस पानी को हम यूज करते हैं फ्लश वगैरह के लिए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रीयूज कर रहे हैं अपने यूज्ड वाटर को अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इससे हम क्या कर रहे हैं, एक फ्रेश अमाउंट को बचा के रख रहे हैं एक अच्छी जगह पे इस्तेमाल करने के लिए। तो ये क्या है, समझदारी से यूज है। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा टेक्निक क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, संगठित करना। अब इकट्ठा करने का मतलब क्या है, बारिश हुई तो बारिश तो बेटा चलो हमारा ग्राउंड वाटर कलेक्ट हो गया, रिवर में गिर गया, जो भी था हो गया। हमारे आसपास के एरिया में भी तो बारिश हो रही है, अब उसको भी तो हम सेव कर सकते हैं ना। क्यों उसको नालों में जाने दें, क्यों उसको ड्रेनेज में जाने दें, हम उसको रोक सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। अब आप कहोगे मैम हम तो बकेट रख के आ जाते हैं, बकेट भर जाती है। बेटा इतनी सी बकेट होती है, इतनी सी एरिया भर रही है, आपके पास इतनी सारी बारिश, आप उसको पूरा बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो बेटा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू। रेन वाटर क्या है, जो पानी का, रेन वाटर मतलब पानी, बारिश का पानी, हार्वेस्टिंग मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। तो जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा करना ही कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब इस इकट्ठे हुए पानी को हम यूज कर सकते हैं प्लांट्स के लिए। आप इसको यूज कर सकते हो जैसे कि आपको कुछ भी काम करना है, राइट? गाड़ियां धोनी है, प्लांट्स लगाने हैं, गार्डन में चाहिए, तो इन पानी का यूज आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी इसके, ऐसा नहीं चाहिए प्योरिफिकेशन करनी पड़ेगी, आप उसको ऐसे यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से यूज कर सकते हो, बारिश का ही तो पानी है। अब इसकी एक टेक्निक होती है बेटा, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमेशा बेटा नाम पे जाओ। रूफ टॉप का मतलब क्या होता है, हम छतों के चारों तरफ एक तरह के पाइप्स लगा देते हैं। अब वो पाइप के थ्रू क्या होता है, पानी आता है और एक जगह पे कलेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बारिश हुई और यहाँ पे क्या हुआ, पानी पाइप के थ्रू आके यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, राइट? पानी क्या होगा, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, आके यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। ये क्या है, रूफ टॉप। ये क्या है, रूफ टॉप। रूफ टॉप का मतलब क्या होता है, छत। रूफ टॉप का मतलब क्या होता है, छत। छत से पानी आया, कलेक्ट हो गया, बाकी पानी आ जा रहा है, आपका ग्राउंड वाटर बना रहा है, वो अलग बात है, लेकिन हम भी अपने पास क्या कर रहे हैं, स्टोर कर ले रहे हैं। एकदम स्मार्ट काम कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो ये क्या है, इन रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग अ वाटर स्टोरेज टैंक इज इंस्टॉल्ड एट द ग्राउंड लेवल टू कलेक्ट द रेन वाटर। यहाँ पे लेवल आ गया, यहाँ पे पानी को कलेक्ट कर लिया, उसको इस्तेमाल कर लिया बाद में। तो बच्चा यहाँ पे देखते हैं एडवांटेजेस क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। तो सबसे बड़ी बात बेटा, हमारे पास पानी अवेलेबल है, पानी मिल जाएगा हमें, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कहीं पे अगर पानी की कमी है तो उस पानी की कमी को हम देख सकते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा पानी है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं बेटा। एंड कन्वर्स एंड इंक्रीज शॉर्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर भी वहाँ पे सेव हो सकता है, हमने स्टोर किया, बाकी नीचे जाके कलेक्ट होता चला गया। तो बेटा ये फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा वाटर। अगर आप इसमें देखोगे समिट अप पार्ट में हमने ये सारी चीज़ें कवर करी हुई हैं। क्या क्या कवर किया है बेटा, पानी के बारे में, रेन क्या होती है, वाटर साइकिल क्या है, वाटर सोर्सेस क्या है हमारे, क्लाउड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, राइट? और रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, इसकी टेक्निक्स क्या है, हमने कवर किया था। वाटर साइकिल में हमने प्रोसेस देखा था, मीनिंग देखा था। मीनिंग क्या होता है बेटा, कि सर्कुलेशन हो रहा है, राइट? अगर हम बात करते हैं इवेपोरेशन और चेंज ऑफ वाटर इनटू, तो यहाँ पे क्या है बेटा, कंडेंसेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ये कुछ स्टेप फॉलो हो रहे हैं, राइट? तो बेसिकली समिट अप हो गया इस चैप्टर का। हम लोगों ने सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया आसानी से। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई हैं। विल मीट सून, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टडी हार्ड, बाय बाय बच्चा।